सावन के शुभ अवसर पर दया सागर संस्थान ने आज पहाड़गंज स्थित सीता गौशाला में लगभग 350 गायों को चारा वितरित किया। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष पुष्पेंद्र आर्य ने बताया कि यह सेवा कार्य संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार मानव और पशु हित के लिए संचालित किया जा रहा है। पुष्पेंद्र आर्य ने बताया कि गरीब और जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन और राशन का वितरण भी संस्था के मुख्य कार्यों में शामिल है। साथ ही बेसहारा पशुओं की देखभाल, उपचार और भोजन की व्यवस्था भी संस्था द्वारा नियमित रूप से की जाती है। संस्था के सामाजिक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग भी सराहनीय रहा। प्रमुख कार्यकर्ताओं में रमेश तिगाया, सिकंदर लाहौर, सुनील, मनीष, विजय, सोनू, गोविंद, लक्ष्मी राजौरिया, मोनिका शर्मा, डिम्पल, दिव्या सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पुष्पेंद्र आर्य ने बताया कि कल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी गरीबों को भोजन और फल वितरण का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं SSN न्यूज़ 24x7। अभी हम मौजूद हैं अजमेर के पहाड़गंज स्थित सीता गौशाला के अंदर, जहां पर एक ऐसा संस्थान जो मानव हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हम आपका परिचय करेंगे दया सागर संस्थान से। वर्तमान अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी आर्य हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय बताइए और बताइए कि कितना समय आपको मानव हित के लिए सेवा करते हुआ है। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार आर्य है और हमारी ये संस्था 3 साल पहले मानव हित के लिए तैयार की गई। हमारे गणमान्य लोग और संस्था के कुछ सदस्यों ने मिलकर के इस संस्था को तैयार किया, जो गौ सेवा में, मानव हित में, गरीबों में और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित रहते हैं, उन सभी कामों के लिए हमारी संस्था अग्रसर है, लगातार काम कर रही है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी संस्थाएं काम कर रही है जगह जगह पर, और काफ़ी जगह हमारी संस्था के लोग जाकर गौ सेवा में और मानव हित में काम करती है, और आगे भी इसी तरह हमारी संस्था काम करती रहेगी। जिस प्रकार से देखा गया है कि हमने आज नोटिस किया है कि आज सावन का पहला दिन है, तो आज आपने गायों को चारा भी दिया है, और इससे पूर्व आपने क्या क्या सेवा की है और आने वाले समय में आगे किस प्रकार से सेवा की करेंगे आप? इससे पूर्व कल हम लोगों ने यहीं आगे उसरी गेट पर हमारी टीम के सदस्यों में रमेश भाई साहब ने और विजय भाई साहब के नेतृत्व में कल इनकी पूरी टीम ने मिलकर के दया सागर के संस्था के, ये भी हमारे टीम के जो हैं गणमान्य लोग हैं, इन्होंने मिलकर के कल उसरी गेट पर भोजन वितरण का आयोजन किया और फलाहार का आयोजन किया गया, और भी कई जगह पर बहुत सारे काम, धार्मिक और सामाजिक काम किए गए। और आने वाले दिनों में हमारी संस्था जो है वो और भी मानव हित के लिए अग्रसर होगी, और भी बहुत सारे काम हमारी संस्था करेगी। गौ सेवा में आगे हम लोगों को काम करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमको काम करना है, और जितने लोग गरीब हैं और जो वंचित लोग हैं और जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए हमारी जो संस्था है वो सेवा में आगे और भी बहुत सारे काम करेगी, और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। देश के नवयुवा को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो देखा जा रहा है कि अभी जो नवयुवा है वो कम इंटरेस्टेड है ऐसे समाज सेवा कार्यक्रम के अंदर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश के नवयुवकों को यही संदेश देना चाहता हूं, जो लोग सक्षम हैं वो आगे आकर के गरीबों की सेवा करें, वो आगे आकर गौ सेवा में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, वो आगे आकर के गरीब बच्चे और निचले तबके के जो लोग हैं और ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए अपना बहुमूल्य समय दें, और जितना उनसे कोशिश हो सकती है वो ऐसे तमाम लोगों के लिए अपना योगदान दे करके अपने जीवन को सफल बनाएं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आपके कितना टीम वर्चस्व है और कितने टीम के लोग कार्य कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी? राजस्थान में हमारी जो टीम है वो पाली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और गुलाबपुरा, विजयनगर और नसीराबाद और ऐसी कई जगह पर हमारी संस्थाएं लगातार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में हमारी संस्थाएं और भी बहुत सारे कामों को करेगी, और हमारी टीम से लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हमारी टीम के साथ और हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस कामों को करने में प्रयासरत है। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी हमने आपका परिचय करवाया दया सागर संस्थान से, और आगे भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं मानव हित के लिए, और बने रहिए SSN न्यूज़ 24x7 के साथ में आगे की और ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और नागरिक सत्याग्रह आंदोलन को लेकर प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है।
जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि यह सत्याग्रह आज से शुरू होना था, लेकिन एसडीएम द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें सत्याग्रह के लिए 3 मुहानी स्थान निर्धारित कर दिया गया, जो अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन का यह रवैया लोकतंत्र को बदलने का प्रयास है। प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने घोषणा की कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता कल से 3 मुहानी पर ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने आम जनता से इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील की ताकि निर्वाचन आयोग के फैसले को बदलाव किया जा सके और सभी पात्रों को मतदाता सूची में शामिल कर विभिन्न सरकारी नौकरी योजना का लाभ दिया जा सके। इस पार्टी के तत्वावधान में इंडिया गठबंधन के सारे साथी का समर्थन के साथ आज हम नागरिक सत्याग्रह की शुरुआत किए। चूँकि आज 11 जुलाई है और लेकिन विडंबना इस बात को लेकर है कि हम जब नागरिकता के हक और अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो जिम्मेदारी बनता है प्रशासन का, वो नैतिक रूप से और संवैधानिक रूप से जो समर्थन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है और हमें इस बात का दुख है। लेकिन ये लड़ाई लंबी है और हमें लड़ना है हमारे हर एक नागरिकों के लिए, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये सत्याग्रह हमारा चलेगा। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा और आज हम लोग इस सत्याग्रह को यहाँ पे रोक रहे हैं, लेकिन कल से हमारा ये शाश्वत चलता रहेगा और 3 मुहानी पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। 3 मुहानी के पास कार्यक्रम हमारा। कौन लोग रोक दिए कार्यक्रम? जिलाधिकारी और एसडीएम साहब के साथ हमारी पर्सनल बातचीत हुई और जब हम आदेश के लिए जब हम आज से 5-6 दिन पहले गए थे तो हमें आवेदन भी मिला था, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये है कि ये हमारा जब तैयार होने लगा तो उसके क्रम में आके रोक दिया गया। तो अब हम एक दिन बाधा ज़रूर हुआ है, लेकिन इस बाधा को भी हम पार करेंगे और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन होगा। और बाकी सारे आम जनता से हमारा अपील है आप सबसे कि ये जो कष्ट हम लोग कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी तो ना तो आप वोट दे पाएंगे और ना ही लोक कल्याणकारी कार्यों का लाभ ले पाएंगे, जैसे कि चाहे इंदिरा आवास हो गया या फिर जो भी सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी लाभ होता है उससे आप। गोरौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े न्यू मार्केट स्थित एक ज्वेलर्स दुकान से लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट लिए। यह घटना गोरौल थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित ओवरब्रिज के नीचे हुई। दुकान के मालिक अरुण कुमार ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवार 6 नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसे। हथियार के बल पर उन्होंने मारपीट करते हुए सारा आभूषण समेट लिया और फरार हो गए। दुकान इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित है। जैसे ही बदमाश बाइक से उतरे, एक अपराधी ने नीचे मौजूद कपड़ा दुकानदार सुनील शाह और सुधीर शाह पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बाकी 5 अपराधी ऊपर चढ़कर दुकान में घुसे और मिनटों में लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। अपराधी ने पूरी लूट के दौरान लोगों को धमकाया, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गरौल थाना क्षेत्र में उस समय आरक्षी अधीक्षक ललित मोहन शर्मा, एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति और लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल किसी अन्य मामले की जांच में मौजूद थे। इसके बावजूद भी अपराधियों ने दुस्साहसिक लूट को अंजाम दिया। क्या घटना घटी है? दुकान पर थे, पहले 3 बदमाश चढ़ा, फिर 2 चढ़ा, तो कैप्चर कर लिया, अलमारी खुलवाया, कुछ सामान हमसे निकलवाया, कुछ अपने निकाल लिया। टोटल कितने की संख्या में थे? है कितने की संख्या में थे अपराधी? टोटल 6 था। कितना का माल रहा होगा? क्या क्या चीज़ लगी है? दुकान में जो भी होता है सारा सामान ले गया। लगभग कितना का रहा होगा? समथिंग सब लेकर 20 लाख का होगा। फायर उड़ भी किया, मारपीट भी किया? मारा, एक 2 फैट मारा है, फायर उड़ नहीं किया। हम अकेला थे। आपको कुछ लिए हुए था? हाँ, सब के हाथ में कटता था। क्या बोलता है क्या? कितना उम्र का रहा होगा सब? क्या एज क्या रहा होगा सबका? 22, 24, 26 यही सब रहा होगा। क्या नाम है मेरा? अरुण कुमार साहब। दुकान का क्या नाम हुआ आपका? कलकत्ता लंका।